तो पकड़ो ना तुम। नहीं, लेकिन राम मंदिर और किराड़पुरे को एक दंगे का नाम दिया गया, आप सहमत हैं इससे? नहीं, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग का काम था। इनको 2024 में इलेक्शन में जाना है, इनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। और ये अभी तुम ये 3 दिसंबर को देख लेंगे आप, ये 5 राज्यों के जो ये आने वाले रिजल्ट, तो ये बीजेपी का हाल देख लेंगे आप। पर जो किराड़पुरे के अवाम ने वो काम हुआ ही नहीं, वो झगड़ा नहीं हुआ, किराड़पुरे की तरफ से हुआ ही नहीं, वो कुछ बाहर के लोग आए। इनके जो खासदार इम्तियाज जलील साहब जो थे, उन्होंने वहाँ मंदिर में आने के बाद में जो मंदिर का जो ये करे और उसको जो कंट्रोल करे, तो शायद वो पूरे महाराष्ट्र में आग फैलती थी अगर कुछ ऊंच नीच होता था। तो वो बच्चों को भी छुड़ाने का हम लोगों ने काम किया, मैंने काम किया, हमारे अफसर खान ने काम किए और वो मुस्तफ़ा खान जो थे उन्होंने काम किया। हम 3 लोग वहाँ पे, शहर के कोई नहीं थे, हम 3 लोग थे। ये पार्टी को हमने बाजू रख के, मैं मेरे महल्ले का था, मेरे किराड़पुरे का था, मुझे मेरे किराड़पुरे के आवाम ने मुझे चुन के दी थी और मैं बचपन में मेरा पैदाइश वहाँ, मेरे बाप भी पैदा हुए, तो इसलिए हम लोग उसमें थे। और हम एक सीट भी उन्होंने मुस्लिम को दिए नहीं, कांग्रेस ने, बीजेपी तो देती नहीं। मुसलमान समाज जो है तो क्या किसी का बंधुआ है कि भाई मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस को वोट देना, जिंदगी भर देते रहना? कांग्रेस ने क्या रिटर्न दी हमारे को आज तक? पहला इलेक्शन खासदार का है, खासदार इम्तियाज जलील साहब रिटर्न खासदार बनने वाले, उसके बाद में आमदार कहेंगे, तो हमारे तीनों आमदार पूर्व पश्चिम मध्य इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहेंगे। अब रही कारपोरेटर की बात, तो हमारी कोशिश ये है और आवाम के साथ में ये है कि महापौर औरंगाबाद का महापौर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा, ये हमारी तैयारी है। और 542 अलग और 2 शहर अलग, ये आपने अभी इससे पहले देखेंगे बिल में अगर किसने फाड़ के फेंका हो तो हमारे असद साहब ने हमेशा उंगली बता रहे थे, जिसने वो बोले उंगली नीचे रखो, वो हमारे इम्तियाज जलील साहब। विलासराव देशमुख 1 नंबर के थे मुख्यमंत्री, वो सेकुलर मैन के आदमी थे। और ये जो लोग हैं ये मुस्लिम महल्ले में काम नहीं करते, ये दलित महल्ले में काम नहीं करते, ये वजह से ये तीनों भी हमारे सामने फेल है। अगर आपको एमआईएम से टिकट नहीं मिलता है तो तीनों में से कौन सी पार्टी में जाएंगे आप? जय भारत, स्वागत है आपका औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में। आज हमारा एपिसोड खास मुलाकात में, खास बात में आपसे हम मिलाने वाले एक बड़ी शख्सियत को जो बहुत बड़े सोशल वर्कर है और एमआईएम के बहुत बड़े नेता है। आइए मिलते हैं हाजी इसाक साहब से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारा पहला सवाल ये है कि राजनीति का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तुम्हारे औरंगाबाद अपडेट यूसी को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको चुना मुलाकात में। ये मेरा सफ़र 2015 में महानगर पालिका के इलेक्शन आए थे। 2014 में जो एमआईएम औरंगाबाद में आई थी, उसी टाइम से हम एमआईएम से जुड़ गए थे। इससे पहले हम कांग्रेस के काम थे, पर 2014-15 के अंदर हमारे वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा लेडीज़ वार्ड हुआ था। तो हमारे वालदा को खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमारे वालदा को टिकट दिया। मैं इसी के साथ साथ हमारे किराड़पुरे के आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भारी मतों से हमारे को जीत के हासिल किए थे। और उसी टाइम से हम सोशल वर्क में और राजनीतिक में, वो तो राजनीतिक में तो मैं 2000 से था, क्योंकि 2000 में हमारे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़े थे कारपोरेशन के, कुछ कम वोटों से हम हार गए थे। उसके बाद से हम लोग लगातार राजकारण में थे और लोगों की सेवा करते थे हमारे वालिद साहब। पर 2015 में हमारे वालदा जब चुन किया, उसके बाद में हम लोग पूरे सक्रिय से काम करें। हमने विकास का काम भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं होना था हमने काम किए। थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ कि वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे के अंदर 85 गल्ले हैं, 85 गल्ले हैं। तो हमने 2019 तक जो है तो 72 गल्ले का हमने कॉन्क्रीट करे, 52 गल्ले का हमने डेनिस लाइन डाले थे। पानी की लाइन जो इसमें करे थे कि भाई 2200 मीटर पानी की लाइन डाले। उसके बाद में हमने 550 गैस कनेक्शन नए फ्री में हमने दिए, उज्ज्वला योजना के प्रधानमंत्री के इसमें से। उसके बाद में हमने
घरकुल का काम करे। घरकुल के अंदर हमने 50 जो ऐसे घर है कि जो आज वो घर बन गए, उनको 2.5 लाख रुपए अपने गवर्नमेंट से आ गए। हमने 1-1 लाख रुपए 11 परिवार को हमने मुख्यमंत्री निधि से हॉस्पिटल के वास्ते दिए। ये भी वो आपके इसमें मैंने डाला। और दूसरी बात यह है कि हमने हर क्षेत्र में काम करे। और दवाखाने का जो काम है, हमने 10 से 12 कैंप लिए, बड़े बड़े कैंप, मेगा कैंप लिए। हमने एक बार आँखों का काम लिए थे MGM के थ्रू, उसमें 850 लोगों ने ये करे। 85 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज उसमें ऑपरेशन हमने करा के थी। और अभी और कुछ पिछले दिनों भी हमने कैंप लिए। और लगातार हम हर 6 महीने 4 दिन में कुछ ना कुछ कैंप लेते रहते। हमने आधार कार्ड का लिए, इलेक्शन कार्ड का लिए, दूसरे और ये लिए। और अभी एक योजना आई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए 2200 रुपये महीना, तो हमने उनके भी काम किए। तो उसमें भी अपन ने 113 कुछ 113 130 ऐसे कुछ है आंकड़ा, उन लोगों को उनके घर पे पैसे, उनके अकाउंट में पैसे आ गए 2200 रुपये महीना। तो ये हमने काम किए और हम काम करते रहते, क्योंकि हमारा कहना ये है कि हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब का कहना है कि आवाम के बीच में रहना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2020 में कारपोरेटरशिप खत्म हो गई, यहाँ प्रशासक लगे हुए, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी मजलिस MIM काम कर रही है, हम हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं, और पूरे MIM की टीम पूरे शहर में काम कर रही है खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में। ये और हम आगे भी करते रहेंगे। हमारा पॉलिटिकल नहीं है कि हम पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ेंगे तो काम करेंगे, ऐसा नहीं। हम जब समाज में रह रहे, महल्ले में रह रहे और हमारे सब समाज के इसमें रह रहे, तो हमारा काम है कि समाज के लोगों का काम करना, लोगों के महल्ले का काम करना। अब जो अगर हमसे नहीं होता तो हम खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास जाते। बिल्कुल। मेरा सवाल ऐसा है कि आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, कारपोरेशनशिप खत्म होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी आज भी किरारपुरे को विकास की जरूरत नजर आती है। तो ऐसी क्या वजह है कि किरारपुरे में विकास का काम खत्म ही नहीं होता है? देखिए, आपने अच्छे सवाल किए। कई दिनों से काम नहीं हुआ था, पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ था, और वो काम हमने उसको आप अगर अगर 10 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको अगर एक साथ में आप बनाएंगे, अगर तुम थोड़ा थोड़ा बनेंगे तो उसमें कहीं ऊपर, नीचे से ऊपर बनते जाएंगे, पर ऊपर का जब बनते जाएंगे नीचे का और काम कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आते रहेंगे। हमारे पास में छोटी गलियाँ है, और हमारे पास में जो है तो घूस बहुत है। जो घूस, डेनिस का जो प्रॉब्लम आ रहा ना, तो घूस की वजह से डेनिस का प्रॉब्लम आ रहा। डेनिस के जो नए चैम्बर बनाए कि 2 महीने 3 महीने में वो घूस वो प्रॉब्लम ला लेते, और वो जैसी घूस ये करे तो वो जाम होना चालू होते। तो उसके लिए हम लोग ने क्या करे कि अभी और नया, अभी 12 गलिया का काम अभी हमने चालू करे, अभी चालू है। और 4 गलिया उसमें कांक्रीट कर रहे, जो कांक्रीट ऑलरेडी हमने नहीं हुआ था, हमारे से पहले से नहीं हुआ था, वो बाकी है। यानी काम हम जो पिछले साल में जो नहीं हुआ, पिछले बॉडी में नहीं हुआ, वो ये बॉडी में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास में 1988 में पहला महानगर पालिका इलेक्शन हुआ, हम 2015 में हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, तो तुम 1988 से 2015 तक का हिसाब निकालो महानगर पालिका, अभी ऑनलाइन है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और 2015 से 2020 का बजट निकालो कितना है, तो आपको 2020 बोले तो 27 साल में जो काम नहीं हुआ, वो बजट हमने 2015 से लेकर 2020 तक का बजट लाए। ये हमारे काम। हाँ, हमारा ये जो शो है इसकी खास बात ये है कि हम आपसे वो सवाल करेंगे, आपसे वो जानेंगे जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया, और अभी तक आम जनता उन सवालों से और आपके जवाबों से अनजान है। अब मैं वो सवाल पूछने जा रहा हूँ आपको जो आप तक शायद आपने किसी को नहीं बताया होगा। आपके कारपोरेटर बनने के पहले किरारपुरे में क्या खामी थी, और आप कारपोरेटर बनने के बाद में आपकी वालदा, उसके बाद क्या विकास किरारपुरे में आपने किया? आप ये बात समझ लीजिए, जब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम जब किरारपुरे के हम कारपोरेटर, हमारी वालदा बनी, हमने 4 साल में 72 गलिया का कंक्रीट करे। तो इसके पहला सवाल ये है कि खामी क्या थी आपके कारपोरेटर बनने के पहले? हाँ ना, खामी बोले तो हमारे कारपोरेटर, अरे साहब किरारपुरे में पानी की लाइन नहीं, 4 घंटे पानी आता था। आज किरारपुरे में 2 दिन पानी चढ़ रहा। ये पानी की तकलीफ हमने कुछ लोगों को अभी तकलीफ है, ऐसा नहीं है करके, पर कुछ हर गली में 2-4 घर है। दूसरे तरफ हमारे एक एरिया है हडोला बोल के, वो गली 11 नंबर गली है, वहाँ पे पानी नहीं, हमने अभी नई लाइन डाले, उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो भी हम जल्द से जल्द चालू कर देंगे काम हो। कुछ लोग यानी पहले काम ही नहीं था पूरे इसमें किरारपुरे में। स्ट्रीट लाइट जो थी 52 स्ट्रीट लाइट थी,
आज 300 के ऊपर स्ट्रीट लाइट है। इससे पहले किराड़पुरे में योजना जो थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी को मालूम नहीं था योजना क्या आती करके। वो हमने योजना किराड़पुरे में लाई, लोगों को मालूम पड़ा पहली बार कि भाई योजना क्या है। हमारे पास पहले कोई कैंप लगता नहीं था मेडिकल का, हमने कैंप लगाया कि भाई लोगों को मालूम पड़ा और ये मेडिकल कैंप भी आता करके। इससे पहले 2015 से पहले कुछ नहीं था। वो किसकी इच्छा थी काम करने की नहीं थी, हम उसमें नहीं जाते, पर ये नहीं थी ये चीज़। आज मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, मजलिस ने ये काम को हर जगहों पे बढ़ा के काम करे और आगे भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल काम कर रहे हैं आप, और हम भी देख रहे हैं हमारी आंखों से कि आपके हर आए दिन जो है तो कुछ ना कुछ कैंप लगते हैं, कभी रोड का उद्घाटन होता है, कभी नई पाइपलाइन पानी की आप लगाते हैं। इन दोनों के दरमियान एक चीज़ हमको देखने में मिली पिछले दिनों, जो किराड़पुरा राम मंदिर दंगल उसको नाम दिया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और मजलिस का इसमें कितना योगदान था बच्चों को बाहर निकालने में? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किराड़पुरे के अंदर दंगल है और वो राम मंदिर कई ज़माने से, और वहाँ पे हमारे लोग वो मंदिर के पास में जब रामनवमी निकलती थी तो शरबत वगैरह पिलाते थे। ये बारे में भी हमने शरबत वगैरह किराड़पुरे के आवाम की तरफ से हमने पिलाए। वो एक ऐसा भयानक दिन था वो हमारे लिए, किराड़पुरे के लिए, क्योंकि वो किराड़पुरे का नाम ऐसा बदनाम हो गया वो चीज़, जबकि किराड़पुरे के अवाम ने वो काम हुआ ही नहीं, वो झगड़ा नहीं हुआ, किराड़पुरे की तरफ से हुआ ही नहीं, वो कुछ बाहर के लोग आए और मजलिस जाके आपकी बात जो मजलिस की है, मजलिस से इत्तेहादुल के जो खासदार इम्तियाज जलील साहब जो थे, उन्होंने वहाँ मंदिर में आने के बाद में जो मंदिर का जो ये करे और उसको जो कंट्रोल करे, तो शायद वो पूरे महाराष्ट्र में आग फैलती थी अगर कुछ ऊंच नीच होता था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको ही कराया। और उस दूसरे दिन जब हम सुबह से, मैं वहीं था, आप लोगों ने कवर भी किए होंगे, हमने शरबत बांटे, वो राम मंदिर का ही करा। और जो बेगुनाह जो बच्चे जो गए थे, पुलिस ने जो पकड़ी, तो वो बच्चों को भी छुड़ाने का हम लोगों ने काम किया, मैंने काम किया, हमारे अफसर खान ने काम किए और वो मुस्तफ़ा खान जो थे उन्होंने काम किया। हम 3 लोग वहाँ पे, शहर के कोई नहीं थे, हम 3 लोग थे। ये पार्टी को हमने बाजू रख के, मैं मेरे महल्ले का था, मेरे किराड़पुरे का था, मुझे मेरे किराड़पुरे के आवाम ने मुझे चुन के दी थी और मैं बचपन में मेरा पैदाइश वहाँ, मेरे बाप भी पैदा हुए, तो इसलिए हम लोग उसमें थे। और हमने पूरी ताकत के साथ, वो एक अलग शक्ल है कि किसने कितने ज़मीन लिया उसका नहीं, पर हम लोग खड़े थे, हम लोगों ने वहाँ पे पूरे बच्चों को, पूरे नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम किया और छुड़ाई। बिल्कुल हाजी साहब, हमने देखा कि हम कोर्ट में भी आपके साथ थे, आप बच्चों को छुड़ा रहे थे, जामीन ले रहे थे, लेकिन इस दरमियान जो है तो मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे आपके खासदार के एक बयान से, बटन प्लेयर बोल के जो उन्होंने बयान दिया था, उससे मुसलमानों में काफ़ी जो है तो एक नफरत की लहर एमआईएम के लिए आ गई। नहीं, ये आप बोल रहे, वैसी बात नहीं है। अब मेरे को ये बोलो, अगर मेरा बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा और मैं अगर उसको नहीं टोकूंगा तो कौन टोकेगा? अगर अब क्या हो रहा है, अगर किसने अगर कोई गलत काम करे और उसको ओपन बोल रहे तो बोलता मैंने करा ही नहीं, मेरा कुछ ऐसा रोल ही नहीं है काम करने का। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो बात करे, आप हालांकि लेटर दिए, मुख्यमंत्री को लेटर दिए, गृह मंत्री को लेटर दिए, प्रधानमंत्री को लेटर दिए कि भाई इसकी चौकसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से आप कराओ, गवर्नमेंट को बोले। गवर्नमेंट ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, ना कोई करे, ना कोई जांच बिठाए, ना कुछ करा। तो ये क्या ऐसा है? क्योंकि अगर जरा सा अगर कोई दंगल होती है, दूसरा कोई अगर कोई प्रॉब्लम होता, धुलिये के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ उधर इसमें, तो उन्होंने तुरंत एक ही दिन में उन्होंने जांच बिठा दी कि भाई इसका नासिक के अंदर, सॉरी धुलिये, नासिक के अंदर, तो त्रिपुरेश्वर के पास में, तो वो उन्होंने एक ही दिन में जांच बिठाई। यहाँ पे भी मंदिर था, यहाँ पे भी लोग थे, यहाँ पे भी आवाम थी, यहाँ पे भी एक बेगुनाह की मौत होगी, तो इसमें जांच गवर्नमेंट ने बिठाना चाहिए था। हमारी मांग है एमआईएम की कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर आज तक भी इन्होंने ये नहीं करा। हमने पुलिस प्रशासन से भी यहाँ कहा था कि भाई जो लोग बाहर से किराड़पुरे में आए, जो नकाब पोस्ट जो बच्चे थे, जो नौजवान बच्चे थे, उनकी अब चौकसी करो। वो उनकी, क्योंकि आज क्या हुआ, स्मार्ट सिटी के पूरे शहर में कैमरे लगे हुए। अगर किराड़पुरे में अगर कोई किधर से भी आदमी आ रहा, चाहे रोशन गेट से आओ, रोशन गेट पे कैमरा है, चंपा चौक पे कैमरा है, जूना बाजार उधर अपने क्या बोलते हैं उसको, दमड़ी महल में कैमरा है, यानी हर तरफ से, गुलमंडी से आ रहे तो वहाँ कैमरा है। तो तुम चौकसी क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है स्टूडियो में, तो किराड़पुरे से आ रहा, तो किराड़पुरे से यहाँ तक आया तक 10 जगह कैमरे। तो आप पुलिस ने ये चीज़ को देखना नहीं क्या कि भाई ये लोग आज
किस लिए? मैंने देखो कि बलजबरी कोई झगड़ा नहीं करता। अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप मुझे कुछ बोलेंगे। वहाँ पे जो 11 साढ़े 11 बजे जो यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई के जो ये जो आए थे, जो नफरत फैलाने वाले जो लोग थे, वो वहाँ के नारा दे रहे और वो बात कर रहे, तो उसको ये लोगों ने, पुलिस ने आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि भाई ये लोग यहाँ पे क्यों आए। चलो आए तो इसमें तुम धार्मिक नारा क्यों दे रहे? तो इसको आप प्लानिंग मानते हैं कि पूरा एकदम जान करके जो तो चीज की गई प्लानिंग से 100 एक्सीडेंट है? 100% प्लानिंग के साथ में काम है, क्योंकि प्लानिंग अगर नहीं रही तो गवर्नमेंट तो तुमको जांच बिठा रही ना। जांच प्लानिंग है तो फिर सामने से तो एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, एक के ऊपर भी गुना दाखिल नहीं हुआ, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं तो यही तो हम चाह रहे ना कि भाई देखो, जब झगड़ा अगर हुआ, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, पुलिस का एफआईआर है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुआ, तो हम तो पुलिस से जा रहे कि भाई तुम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करे। आपने 85 बच्चों को, बेगुनाह बच्चे जो काय के ऊपर उन्होंने पकड़े कि मोबाइल पे। अब अगर मैं वहाँ रहूंगा तो तुम अगर फोन करेंगे ना, बोलेंगे रिसा को तुम्हारे किराड़ प्रेम क्या होगा, तो तुमको भी उठाए, मेरे को भी उठाए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हम तो चाह रहे कि अगर कोई जो गुनहगार है उसको बिल्कुल छोड़ो मत, पर जो बेगुनाह है उनको तो मत पकड़ो ना तुम। नहीं, लेकिन राम मंदिर और किराड़पुरे को एक दंगे का नाम दिया गया, आप सहमत हैं इससे? नहीं, ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग का काम था। इनको 2024 में इलेक्शन में जाना है, इनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। और ये अभी तुम 3 दिसंबर को देख लेंगे आप, ये 5 राज्यों के जो ये आने वाले रिजल्ट, तो ये बीजेपी का हाल देख लेंगे आप। पर ये मकसद ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं राम के नाम पे काम करे, और राम के नाम पे ये इलेक्शन लड़ते, सारी चीज़ें कराते। यानी हम ये चाहते हैं कि भाई आपको हर हिंदुस्तान के नागरिक को साथ में लेके चलना हर हुकूमत का काम है, हर इसका काम। यहाँ ये चीज़ ऐसी नहीं हो रही, ये बीजेपी जो है नफरत की राजनीति कर रही है। लेकिन हाजी साहब, जैसे आपने बताया कि बीजेपी की साजिश है, एक तरफ जो चंद्रकांत खैरे 20 साल खासदार रह चुके हैं औरंगाबाद शहर के, उन्होंने बताया कि खासदार इम्तियाज जलील की साजिश है ये। अरे वो खासदार को कोई बोलने को आता नहीं। मेरे को ये बताओ, उन्होंने 20 साल में काम करे, 20 साल में उनकी कई पार्टी दिखी कि आपको, कई रोड बनाते हुए, कई दवाखाने का ओपनिंग करते? हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने 400 बेड का हॉस्पिटल लाए, 200 बेड का भी शाहगंज का काम चालू होने वाला है। तुम्हारे नेहरू भवन का उन्होंने तोड़ के नेहरू भवन का बना के लिए, और सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट के अंदर जो औरंगाबाद के जो मुद्दे उठाने के, कौन उठाए? आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 20 साल का रिकॉर्ड निकालो और 5 साल का रिकॉर्ड निकाल दो, कितने 5% भी उन्होंने बात नहीं करे खैरे साहब ने। और आज हमारे पार्लियामेंट में देख लीजिए, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कितने मुद्दे उठाए, कितनी बात करे, कितने फ्लैट आए यहाँ से चालू करे, कितने अपने उद्योग लाए। ये चीज़ को क्या होता है, एक हमारे अपने पास में एक साफ बात होगी कि भाई हमारा वाले को हमने वोट दिए करके उसका हक, बिल्कुल हक है, मुसलमानों का बिल्कुल हम पे हक है। मुसलमान हो गए, दलित हो गए, इन लोगों का हम पे हक है। हम लोग एक धर्म के और एक जाति के नहीं। जब चुन के आते तो सबके खासदार, तुम्हारा माजी खासदार क्या बोलते थे कि मैं सिर्फ हिंदुओं का खासदार है, हिंदुओं का ये। आज तो हमारे खासदार ने कभी नहीं बोले मैं मुसलमानों खासदार है। वो मस्जिदों में, दरगाहों में और मुस्लिम एरिया में अभी 2 दिन पहले चंपा चौक में आके उद्घाटन किए, इसको कैसे देखते? तो ये अब उनको याद आ रही ना, हमारे जो उनको अब याद आ रही कि भाई ये मुसलमानों को, दलितों को हमको साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, उनके साथ में कांग्रेस जो है वो सेकुलर थी तो वो उनके साथ में चले गए, राष्ट्रवादी थी वो उनके साथ चले गए। तो बोलने का मकसद ये है उनको कि इनको कोई जात धर्म से, काम से, विकास से कोई मतलब नहीं। लेकिन अच्छी बात है ना, अब शिवसेना भी जो उद्योग है वो जो सेकुलर होते जा रही है दिन पे भी। नहीं, मेरे को ये बताना, सेकुलर आज उन्होंने अभी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखे, क्या डेवलपमेंट कर रहे संभाजी नगर को, उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर रखे। और ये सब पूरी देन राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। जब आखिरी उनके कैबिनेट बैठी, उसके अंदर 8 मिनिस्टर कांग्रेस के, 7 मिनिस्टर राष्ट्रवादी के और 3 मिनिस्टर शिवसेना के। प्रस्ताव दिए राष्ट्रवादी ने, अनुमान सूचक दिए कांग्रेस ने, और उसको मंजूर करे उद्धव ठाकरे ने। तो ये औरंगाबाद से ये मोहब्बत है कि इनकी हमको अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, औरंगाबाद से ये बात करने का। कांग्रेस का लीडर बोलता नहीं है संभाजी नगर बोलो, बोले अरे भाई आपको पूरे 80-70 साल मुसलमानों ने महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को तुमको वोट दिए, सेकुलर बोल के दिए ना। और आज हमको इन्होंने सेकुलर का हमको ये नतीजा दिए कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिए। हम छत्रपति संभाजी महाराज के विरोध में नहीं है, ये आप
सब लोग समझ जाइए, हमारे को उनसे वो हमारे को आधार है हमारे। विरोध में नहीं है तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते नाम? नहीं, ऐसा नहीं ना कि तुम्हारा नाम चेंज करके मैं मेरा नाम डाल दूं, वो बात नहीं ना। आपको अगर उतना ही नाम डालना है तो एक बुरा शहर, अरे आज 10 दिन के बाद में पानी आ रहा शहर में, कचरा उठ रहा नहीं जल्दी से, स्ट्रीट लाइट नहीं चालू हो रहे जल्दी से, ये तुम ये कर रहे क्या? तुमको अगर कराना ही चाहिए तो नया शहर बसाओ, नया अच्छा बस्ती बसाओ और अच्छे लोगों को वहाँ पे करके उसको नया नाम दो। आज हमारा ये सिर्फ क्या है मालूम आपको कि इनके पास से जा रहा है, सत्ता चल जा रही, इनको कोई बोलने को नहीं है। इन्होंने बोलना महाराष्ट्र में कि हमने संभाजी नगर का नाम कर दिया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दी, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दी, तो ये हम ये बताना चाह रहे। इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है ना। अभी जो गवर्नमेंट ने चल रही सत्ताधारी, ये इन्होंने आपस में इनके लड़ रहे। आज भी इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करे, कई लोगों को रोजगार खत्म हो गया। तो ये जो चीज़ है, हमारे खासदार इम्तियाज अली साहब ये बात को, ये आवाज़ को उठा रहे, हम लोग उसको उठा रहे इस चीज़ को कि भाई हमने क्या काम कर रहे। आप बहुत सारे लोगों को कहना है कि भाई तुमने 5 साल में क्या काम करे। अरे 5 साल में तुमने 20 साल में क्या करे वो बताओ तुम पहले। हम तो हमारा हिसाब देंगे, जनता को देंगे हम हिसाब, पॉलिटिकल लोगों को थोड़ी देंगे। हम जब हमारा टाइम आएगा, हम हमारे मन से, हम स्टेट से हम बोलेंगे सर जनता को हमने क्या काम करे और क्या करने वाले। देखो 100% किसी को भी काम नहीं करता, 100% किसी का काम नहीं होता। आज ये गली का काम करे, आने वाले 2 साल के बाद फिर वो गली का काम होता। जी, गली के बातों पे से एक सवाल मेरे को याद आया कि अभी हम देख रहे हैं खासदार को पिछले 1 साल से कि हर गली में जाके सीमेंट रोड का उद्घाटन कर रहे, तो ये काम खासदार का है क्या? खासदार साहब का ये काम नहीं है, खासदार साहब का ये, पर मकसद ये है कि कोई कारपोरेटर है ही नहीं और उन्होंने जो काम कर रहे, जो हमारे मजलिस का कारपोरेटर नहीं है वहाँ पे काम कर रहे और वहाँ के लोगों की डिमांड है और वो काम को भी पूरा कर रहे हैं उन्होंने। लेकिन हाजी साहब, मैं रोकना चाहूँगा, ये उन एरियो में जाके रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी मजलिस के जो है तो कारपोरेटर रह चुके हैं, तो क्या फिर कारपोरेटरों ने कुछ काम नहीं किया 5 साल? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको और क्लियर कराऊंगा, मजलिस के जितने कारपोरेटर है 5 साल के अंदर उनका जो बजट था 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ के बीच में उन्होंने काम किया पूरे वार्ड में। वो पूरे 25 नगर सेवकों ने पूरे उसका भाजपा हमने पूरा डाटा निकाल के रखे हुए और ये ऑन द रिकॉर्ड है, हम कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे। अभी आज़ाद चौक से लेके किराड़पुरे तक अय्यूब जागीरदार साहब ने मेन रोड बनाए, किराड़पुरे से ऊपर से लेके नीचे तक मैंने रोड बनाए। अभी पटेल होटल से लेके तो हमारे रोशन गेट तक शरीफ कॉलोनी का वो रोड मजलिस खासदार इम्तियाज अली साहब की कोशिशों से हुआ। ये जो चीज़ें वो काम हुआ, कई दिनों से काम नहीं हुआ था। ये क्यों नहीं बोल रहे लोग कि भाई ये काम नहीं हुआ था कई लोगों का, इसमें ये क्यों नहीं बोल रहे काम का ये हुआ करके। हमने जो मेन रोड किराड़पुरे का जो नीचे का जो है बादाम गली, वो कई ज़माने से नहीं हुआ था, वो आज हमने वहाँ पे पानी की लाइन डाले, डेनिस लाइन डाले, कांक्रीट का बनाए। तो ये जो चीज़ें है ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आना चाहिए ना। जी बिल्कुल। अब थोड़ा विकास की तरफ हम रुख करेंगे। जैसे एमआईएम जब औरंगाबाद शहर में कदम रखी तो उस टाइम पे उनका एजेंडा विकास का था। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एमआईएम इन 10 सालों में विकास की तरफ बढ़ी है या बढ़ रही है? बड़ी भी है, क्योंकि हमारा जो 50 साल का जो पिछला जो मामला था, 50 साल से काम नहीं हुआ था। क्योंकि हम क्या, जो भी कारपोरेटर किसका भी आता था, ये आमदार आता था, तो उन्होंने आमदार भी क्या करता था, एक महल्ले में एक गली का 5 साल में एक निधि दिए कि दिए नहीं दिए चले गए। उसके बाद में कारपोरेटर क्या करते थे, पूरे इतने गले में 4-5 गले बनाते थे, इलेक्शन के एंड टाइम पे काम हो और हमने काम करे, ये चीज़ होती थी। आज हमने क्या करे, जब से हम चुन के आए जब से काम कर रहे, क्योंकि हमारे को असदुद्दीन अवीसी साहब की उनके साथ में रह रहे, हम हैदराबाद का मॉडल देख रहे। तो यहाँ हमारे को ये नहीं है कि ये गली में हमको वोट दिए नहीं दिए, ये एरिया ने वोट दिया नहीं दिया। खासदार इम्तियाज जलील साहब भी जो है तो पूरे एरिया में काम कर रहे, हमने भी हमारे पूरे एरिया में काम करे, हर कारपोरेटर अपने अपने एरिया में काम कर रहे। अब हम देखो, अय्यूब जागीरदार साहब ने एक हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल आया। उसके बाद में नासिर सिद्दीकी साहब ने एक हॉस्पिटल लाए, तुम्हारे ज़मीर अहमद कादरी साहब ने हॉस्पिटल लाए। तो इससे पहले क्यों नहीं लाए हॉस्पिटल? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, काम करने की इच्छा होना चाहिए। अब लोगों ने क्या करे हुए थे, पहले जो नेता थे उन्होंने बोले भाई ये लोग हमारे है बने हुए, सिर्फ जाने का इलेक्शन के पीरियड में उनसे वोट मांगने के क्या दें और बाद में 5 साल पूरे गुल। पर यहाँ ऐसा हुआ कि मजलिस से इत्तेहाद पूरे 5 साल थी, तो इसलिए पूरे लोगों, आप पूरे जितने जो राजकारण की लोग हैं उनको मजबूरी में आवाम के बीच में आना पड़ रहा। जब अकबरुद्दीन अवैसी की पहली सभा यहाँ पर हुई थी, जब इम्तियाज अली आमदार के लिए इलेक्शन में खड़े थे आम खास मैदान पे, 2 सवाल ऐसे थे जो आम जनता, पूरी जनता के दिमाग में छप गए और वो अभी तक के पूरे नहीं हुए हैं।
तो वो कब पूरे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। उनके बयान में, भाषण में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल लेकर आने वाले हैं जो सिर्फ 5 रुपये चिट्ठी फाड़कर अपने बीवी की, बहन की डिलीवरी यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, आपका बच्चा जब स्कूल को जाएगा तो आपको फीस देने का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम फ्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अब 10 साल गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतजार औरंगाबाद की जनता को करना पड़ेगा? आपके सवाल का जवाब जो है, तो हमने इससे पहले साल भर पहले तुम्हारे आरिफ कॉलोनी के पास में ज़मीन खरीदे, उन्होंने खुद उनके पैसों से ज़मीन खरीदे, उनके ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन करे, उसका ओपनिंग भी, उद्घाटन भी हुआ। कुछ उसमें परेशानी ये है कि तुम्हारे प्रशासक परेशानी है, पेपर की परेशानी, कुछ तुम्हारे परमिशन की परेशानी, वो प्रॉब्लम उसमें ये आ रहा, उसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा। बाकी जो ज़बान दिए, जो काम करे, वो काम असदुद्दीन अवीसी साहब हो या अकबरुद्दीन अवीसी, ये पूरा करते। ये बात को तुम हैदराबाद में जाके देख सकते। पर यहाँ जो काम है, यहाँ का जो हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा ना महापालिका में हमारी हुकूमत है, तो हमारे को ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि भाई इनका कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि तो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये चीज़ को कहें। अब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे 5 साल पहले और ये 4 साल, 9 साल से गरीब बच्चों को सिलाई मशीन दे रहे। ये नहीं पूछे आपने, ये नहीं कर रहे आप, हर हमेशा जाते ना, हर साल को, हर साल उन्होंने फ्री ऑफ मशीन, वो भी सिला के उनको पूरा उनके जगह, उनके इस पे खड़े करके उन्होंने मशीना दे रहे। ये नहीं देखे, कोई राजनीतिक दल ने देखा कि आज तक तुमको कि भाई कोई कारपोरेटर हो गया या कोई आमदार हो गया या कोई खासदार हो गया, उन्होंने कोई ऐसी संस्था चला नहीं चला। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब चला, उन्होंने मेहंदी का और उनके जो है उनके मेडिकल का काम चालू है, उनके पास में एम्बुलेंस चालू है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, आपने पूछे करके हमने बात कर रहे, और लोग आवाम को मालूम है क्या हो रहा करके। जी चलिए अब थोड़ा आगे चलते। एक सवाल ऐसा है कि हमेशा जो है तो एमआईएम को बी टीम के नाम से जो है तो बुलाया जाता है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हकीकत में बी टीम है क्या बीजेपी? बी टीम तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये उन्हीं के राष्ट्रवादी तो कायम में जाके बैठ गई अभी सत्ता में ना, ये उनको हक नहीं है हमारे को बी टीम बोलने का। हमारे को ये बताओ कि कौन सी इनकी असल में दुकाना बंद हो गई, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की, जो है जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, उनकी दुकाना बंद हो गई करके उन्हें बी टीम बात करते। बी टीम असल में तो ये राष्ट्रवादी है। बातें बातों में बता दिए कि अगर हमको जीतना है तो इम्तियाज़ जलील को खड़े करना हमको बहुत ज़रूरी होता है। ये फिर बयान में इम्तियाज़ जलील ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा था उनको, ये क्या है फिर? नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब के वो तो हंसी मजाक में बात हुई है, पर उसमें एक बात है, आम जनता ने सीरियसली लिया। नहीं ठीक है ना, कोई मसला नहीं ना। मैं बता रहा हूँ, आप अगर 2024 का इलेक्शन, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब फिर से खासदार बन रहे 101%, ये बात याद रखो। अब ये आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं? गारंटी के साथ बोले तो देखो, हमारे साथ में 3 चीज़ें हैं। पहले अल्लाह का साथ, हमको अल्लाह पे यकीन है और भरोसा है, और अल्लाह इससे पहले भी अगर उनके मुकद्दर में था तो जब चुन के, और आज भी उन्होंने जो हमेशा खिदमत साथ देंगी, क्या गारंटी? नहीं, मुकद्दर देखो, अल्लाह ने अगर चाहा तो कोई मुमकिन है, सब मुमकिन है। अल्लाह ने अगर उनके मुकद्दर में अगर लिख दिया। जी साहब, ये एक पहलू अलग है। देखो, किस्मत में अगर है तो उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की, ये सबको पता है। मैं दुनिया ही बात कर रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील किस गारंटी पर चुन के आएंगे? काम के गारंटी पे। अभी उन्होंने आदर्श जो घोटाला जो करे, वो लोगों ने जो लिखा ये करे, और साहब ने जो लिखा ले, एक भी शिवसेना का आदमी नहीं आया साथ में, एक भी कांग्रेस का नेता नहीं आया, एक भी बीजेपी राष्ट्रवादी का नेता नहीं आया, एक भी कांग्रेस का नेता नहीं आया। वो जो 65,000 लोग, गरीब जो लोगों के पैसे जो डूब गए थे, उनको जिंदा करने का काम किसने करा? खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने करे। ये चीज़ नहीं दिख रही आपको? अपने घाटी के अंदर जो लोगों को नौकरी के वास्ते, जो उनकी वैकेंसी कम है, वहाँ पे वैकेंसी भरने के वास्ते हाई कोर्ट में कौन गया? खासदार इम्तियाज़ जलील साहब गए कि भाई उनकी वैकेंसी भरो करके। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं लोगों का इसमें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ना वो हिंदू देखे, ना दलित देखे, ना मुस्लिम देखे, ना कोई, हर इंसान का उन्होंने काम करे। और काम करने वाले की मार्केट में इज्जत है और वैल्यू है। सिर्फ आना 5 साल के बाद में आना, भाषण करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये करना, वो हमने नहीं करी। बिल्कुल ऐसी तड़प जो है तो मुस्लिम आरक्षण के लिए नजर नहीं आती खासदार में। नहीं, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे को ये सरकार पे भरोसा नहीं है, जो जा रहे हैं पैदल जाए, मेरी दुआ उनके साथ में है, लेकिन मेरे को सरकार पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो लड़ेंगे नहीं।
नहीं देखो, भरोसा नहीं, हकीकत में नहीं भरोसा ना। ये जो बीजेपी जो हुकूमत है ये कट्टर आरएसएस की है, और ये इनको ये नहीं दे सकते तुमको। अरे इन्हों मुसलमानों को भी बीच में उनके नेता जो मुस्लिम नेता है उनको वहाँ साथ में बिठाते नहीं हो, वो एक साइड में बिठाते हैं बात करने को, तो उन्होंने आरक्षण का क्या देंगे? आरक्षण जिससे हमको उम्मीद थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, उनको जिसने हमने जिसको 70 साल वोट दिए, और उनसे उन्होंने हमको धोखा दिए। आखिरी में जाते जाते उन्होंने 5% हमको आरक्षण दिए, जो कि कोर्ट में भी वैलिड होगा। कोर्ट ने बोला कि भाई लोगों को आरक्षण दो करके, तो फिर भी उन्होंने वो नहीं दी। तो ये लॉलीपॉप तो हमको राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने दिए, तो ये इनको क्या हम ये करेंगे? बीजेपी की हुकूमत में हमको ये नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है कि हमको देंगे करके। मराठा आरक्षण के साथ है। मैं देखो, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पूरे स्पष्ट कहा कि जो लोगों को ज़रूरत है आरक्षण की उनको देना चाहिए, उनको गवर्नमेंट ने देना चाहिए। हम भी उसमें वो पक्ष में, पर हमारी भी मांग है कि हमको भी 5% हमारे को जो एजुकेशन में अगर जो गवर्नमेंट ने दी वो हमारे लागू होना चाहिए। पर उसके वजह से आज हमारे को सत्ता में आना हमारा ज़रूरी है, ये बात याद रखो। सत्ता का सत्ता का हिस्सा तो बनना हमने ज़रूरी है, तो ये प्रेशर से हमारा काम होगा। कोई भी पार्टी का मुस्लिम लोगों के उसमें सत्ता में वो होना, मैं ये नहीं बोला कि हमें हिमायत में होना, कोई भी मुस्लिम समाज के लोग उसमें, जैसा भी आबू आजमी साहब हो गए और दूसरे जो लोग हो गए, ये लोगों ने सत्ता में अगर जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की बात करें, हाँ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ही देने वाली है ना, महाराष्ट्र सरकार ही तुमको आरक्षण देंगे, यहाँ से करके केंद्र सरकार में जाएंगी। पर ये बीजेपी, आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि हमारा सत्ता में आना बहुत जरूरी है, मुसलमान का भी पूरे महाराष्ट्र में एक खासदार है, आमदार कितने हैं, सत्ता में कैसे आएंगे? नहीं, मैं सत्ता मुसलमान जैसा ये जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलते हैं। अच्छा, आपकी नजर में कौन सेकुलर पार्टी है? नहीं, इन्हों जो बोलते अपने आप को कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो बोलते, मेरे नजरों में आज तो राष्ट्रवादी के बीजेपी के साथ में बैठ के जाके क्या सेकुलर बात करेंगे वो हमारे साथ में? हाँ, वो लोग जो बोलते हैं कि हम सेकुलर है, तो सेकुलर में जितने % मुस्लिम है, जितने % या दलित है, उतने % उनको उन्होंने टिकट देना चाहिए। जहाँ मुस्लिम आबादी 35% 40% है, वहाँ उन्होंने मुस्लिम को टिकट देना चाहिए। जहाँ दलित आबादी ज़्यादा है, वहाँ दलितों को टिकट। पर ये लोग क्या करते, ये एक लॉलीपॉप देते हैं और अपने वोट लेने को काम करते। अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन चालू है, मध्य प्रदेश के अंदर कितने % मुस्लिम है, वहाँ एक सीट भी उन्होंने मुस्लिम को दिए नहीं, कांग्रेस ने, बीजेपी तो देती नहीं। लेकिन राहुल गांधी का भी एक बयान आया है कि बीजेपी को जहाँ जीतना है वहाँ पे एमआईएम को पैसे देकर खड़ा करते हैं और एमआईएम पैसा लेकर खड़े होती है। अब मेरे को ये बताओ, पूरा महाराष्ट्र के अंदर 2019 के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2019 में इलेक्शन हुए खासदार के, 3 सीटें हमारे कांग्रेस अपने एमआईएम ने खड़े करी। फिर क्यों बीजेपी आई पूरे हिंदुस्तान में? कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी एमआईएम खड़ी थी क्या? कांग्रेस गिरने की जिम्मेदार एमआईएम को मानती है। तो ये मैं वही बोल रहा ना आपको, हम 3 जगह खड़े, 2 जगह जीते, तो 542 में हमने खड़े करे थे क्या? कि हमारे वहाँ पे भूत खड़े थे कि हमारे ये लोग ये करे। देखो क्या होता है, जिसको नाचना नहीं आता वो अंगन टेढ़ा बोलता। तो ये इनकी खुद की कमजोरी है, कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की, ये लोगों की, कि ये नो लोगों के पास में उनका सही मुद्दे लेके नहीं जा रहे। और इन्हों हमको 2 चीज़, कि हम क्या मुसलमान जो आदमी है, मुसलमान समाज जो है, तो क्या किसी का बंधे हुआ है कि भाई मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस को वोट देना, जिंदगी भर देते रहना? कांग्रेस ने क्या रिटर्न दी हमारे को आज तक? कांग्रेस ने क्या काम करी? या राष्ट्रवादी ने क्या रिटर्न दी? नहीं दी रिटर्न हमारे कुछ। चलिए वापस शहर पे आते हैं। आने वाले इलेक्शन में, जैसे पिछले टाइम जो है तो 25 नगर सेवक आवाम ने चुनकर दी थी मजलिस को, इस बार आपको क्या उम्मीद है, कितने कारपोरेटर जा सकते हैं महानगर पालिका? देख लीजिए, 2024 से इलेक्शन चालू होने वाले हैं। पहला इलेक्शन खासदार का आएगा, खासदार इम्तियाज जलील साहब रिटर्न खासदार बनने वाले। उसके बाद में आमदार का आएगा, तो हमारे तीनों आमदार पूर्व पश्चिम मध्य इंशाल्लाह अलग जात से उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहेंगे। अब रही कारपोरेटर की बात, तो हमारी कोशिश ये है और आवाम के साथ में ये है कि महापौर औरंगाबाद का महापौर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। ये हमारी तैयारी है और आवाम ने भी, औरंगाबाद की आवाम ने भी, दलित मुस्लिम ने तय करके रखे हुए। हाजी साहब, अब हमारा रिपीट फायर का सेक्शन शुरू हो चुका है और इसमें हम आपसे 5 सवाल करेंगे और ये 5 सवालों में से आपको जवाब देना है। हम तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे को जवाब देंगे और अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो हमको उसकी वजह आपको बतानी होगी। पहला सवाल मेरा ऐसा है, संसद में अच्छी आवाज़ उठाने में खासदार इम्तियाज जलील है या असदुद्दीन अवैसी? दोनों भी। कैसे? दोनों भी है, हमारे दोनों शेर हैं।
542 अलग और 2 शेर अलग। ये आपने अभी इससे पहले देखेंगे बिल में अगर किसने फाड़ के फेंका हो तो हमारे असद साहब ने, और जिसको अमित शाह को, अमित शाह उंगली बता रहे थे, जिसने वो बोले उंगली नीचे रखो, वो हमारे इम्तियाज जलील साहब। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के 3 मुख्यमंत्री में से आपको एक नाम लेना है और वजह बताना है कि आप इनको क्यों पसंद करते हैं। पहला नाम है एकनाथ शिंदे, जो अभी अपने मुख्यमंत्री है। दूसरे जो है तो देवेंद्र फडणवीस और एक पृथ्वीराज चौहान। तीनों में से आप किसको सेकुलर मानते हैं और कौन सा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र चलाने में सफल रहा? ये तीनों भी नहीं है। विलासराव देशमुख 1 नंबर के थे मुख्यमंत्री, वो सेकुलर मैन के आदमी थे और बहुत अच्छी तरीके से उनको राजनीतिक थी और हर समाज को लेके चलने का उनका अनुभव था। वो विलासराव देशमुख एक अच्छे मुख्यमंत्री। जी, विलासराव देशमुख एक आपकी नज़र में अच्छे मुख्यमंत्री है। जी, अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो औरंगाबाद को 3 आमदार है, प्रदीप जायसवाल जी है, अतुल सावे जी है और संजय सिरसाट जी है। तीनों में आपको सबसे अच्छा कार्यकाल और सबसे अच्छा विकास काम किसका लगता है? तीनों का भी नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब पूरे औरंगाबाद ज़िले के खासदार है तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करते। गंगापुर में जाके काम करते, वैजापुर में जाके काम करते, कन्नड़ में जाके काम करते, सिरसाट साहब के वार्ड में भी जाके काम करते, मध्य में भी वहाँ काम करते, वो पूर्व में भी काम करते। ये जो लोग हैं ये मुस्लिम महल्ले में काम नहीं करते, ये दलित महल्ले में काम नहीं करते। ये वजह से ये तीनों भी हमारे सामने फेल है। अच्छा, अगर अब औरंगाबाद शहर की और नगर सेवकों की बात की जाए तो मैं 3 नाम लूँगा। तीनों में से आपको एक बताना है, आपकी नज़रों में सबसे अच्छा काम अभी तक औरंगाबाद शहर में किसने किया। पहला रशीद खान मामू है, दूसरे अफसर खान है और तीसरा सैयद मतीन है। तो आप तीनों में से किसको मानते हैं? नहीं, मैं देखो रशीद मामू साहब हमारे ज्येष्ठ नेता है और अफसर खान साहब 5 साल मेरे वार्ड में पहले कारपोरेटर रहे हुए, इससे पहले भी रहे हुए, 10 साल रहे टोटल। और है मतीन भाई की बात, तो मतीन भाई का मेरा उनका ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता कि कौन क्या काम कर रहा करके। सब जिसकी अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते। मैंने क्या काम कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। मेरे वार्ड में आज जो काम हुआ, आज किराड़पुरे में जाके आप देख सकते कि मैंने क्या काम करा। ये चीज़ मैं ये समझूंगा कि मेरे पार्टी के और मेरे जो लोग हैं वो 1 नंबर के कारपोरेटर है। आप आपका काम तो बताएंगे, लेकिन तीनों में से अच्छा नगर सेवक नहीं बता सकते? नहीं, मैं नहीं बता सकता कैसा, क्योंकि मैं उनके वार्ड में कहीं गया नहीं, उनके वार्ड में कुछ ये नहीं हुआ। शहर लेवल पे बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लोगों ने काम करे हुए हर से इसमें। रशीद मामू भी दूसरे इसमें काम करते, वो भी एक राजनीतिक दल के आदमी हैं। उन्होंने भी एक साल महापौर रहे हुए, वो भी नहीं बता सकते महापौर में 1 साल में महापौर में मैंने क्या काम करा करके। तो इसलिए वो हिसाब से मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता। 5वां और आखिरी सवाल हमारा है और बहुत अहम सवाल है और दर्शक भी हमारे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इसका जवाब हमको आप ज़रूर दें। एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अगर आपको एमआईएम से टिकट नहीं मिलता है तो तीनों में से कौन सी पार्टी में जाएंगे आप? नहीं, मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह मेरे को भरोसा है हमारे पार्टी पे, असदुद्दीन अवीसी साहब पे, इम्तियाज जलील साहब पे, गफ्फार कादरी साहब पे, हमारी पूरी टीम पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टिकट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अपन पार्टी जो आदेश देंगी वो आदेश पे हम काम करेंगे। तो चलिए, ये हमारा शो था खास बात और हमारे साथ थे इसाक हाजी साहब और इनसे हमने बात की है और हमें यकीन है कि आप लोगों को इनके जवाब में इत्मीनानी हुई होंगी और ऐसी ही एक और शख्सियत को आने वाले हफ्ते में हम आपसे मिलाने वाले। जब तक कि हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ असगर अली, आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, यूसीएन टीवी नेटवर्क।